केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। ये दौरा राजस्थान के दौसा जिले में बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर और आग लगने की घटना के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी और 28 अन्य लोग घायल हो गए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार नितिन गडकरी दिल्ली से सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे और एक्सप्रेसवे के जरिए कोटा रतलाम की ओर बढ़ेंगे। आज दोपहर 2 बजे तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद ये है कि वो दोपहर करीब 2 बजे दौसा जिले से गुजरेंगे, जहां वे आग लगने की घटना वाली जगह का दौरा भी कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री एक्सप्रेसवे की स्थिति और रखरखाव, चल रहे निर्माण कार्य और सुरक्षा उपायों, कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियों में दारा टनल में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज एक्सप्रेसवे पर आएंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गिरिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोटा से भी हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु का ही रुख कर लेते हैं। हिमांशु, 2 बजे तक वहां दौसा से गुजरने की जानकारी भी है, अभी अपडेट आपके पास क्या है, जानकारी दीजिए। सफर करने वाले हैं, दिल्ली से ये सफर शुरू होगा और कोटा के दारा टनल तक ये सफर रहने वाला है। निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके साथ अभी फिलहाल इस पर काम चल रहा है, अंतिम दौर में इसका काम है, लेकिन जिस तरह से जिन हिस्सों में इस पर आवाजाही को शुरू किया गया है और जिस तरह से लगातार हादसे सामने आए हैं, उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब पहली बार इसके साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे देखे गए, चाहे सवाई माधोपुर जिले की बात करें, चाहे दौसा की बात करें, चाहे कोटा करें, चाहे दिल्ली, यानी जिन हिस्सों से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उन जगह पर जर्जर हालात निकल करके आए, बड़े बड़े गड्ढे आए, सड़क बड़ी बुरी तरीके से डैमेज नजर आई और इन सब के बीच क्वालिटी और गुणवत्ता पर बड़े पैमाने पर सवाल हुए। जमकर के सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनके बाद निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी था। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और अपना एक रूट प्लान तय करते हुए ये तय किया कि दिल्ली से लेकर के वो जिन हिस्सों में ये पूरा की पूरा सड़क खराब है, गुणवत्ता पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वो खुद उन जगह पर जाकर के उस एक्सप्रेसवे को देखने वाले हैं और सड़क मार्ग के जरिए ये पूरा निरीक्षण रहने वाला है। चूंकि लवान इंटरलॉकिंग से इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो भी ज्वाइन करने वाले हैं और लवान इंटरचेंज से लेकर के करीब करीब 100 से 125 किलोमीटर दारा टनल इस निरीक्षण के दौरान वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि टीम जो है वो रहने वाली है। एनएचएआई के तमाम अधिकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए रहने वाले हैं और माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में आया है, गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके बीच में केंद्रीय मंत्री का ये बड़ा एक्शन है। जब खुद निरीक्षण करेंगे उसके बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हादसे भी बड़े पैमाने पर। सुल्तानपुर के पास में एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक जान चली गई, 5 लोग फिलहाल गंभीर अवस्था में कोटा में जिनका इलाज चल रहा है। और अगर बीते 1 साल के आंकड़ों पर डाली जाए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा अलग अलग हादसे हुए हैं, दर्जन भर से जिनका आंकड़ा है, जिसमें दर्जनों मौत हुई है। तो कहा जा सकता है कि हर तरह से फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन कमियों खामियों को जानने के लिए खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उतरने वाले हैं राजस्थान। चूंकि लवान से इसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं। चूंकि दारा टनल इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे अत्याधुनिक टनल मानी जा रही है देश भर। दारा टनल को लेकर के भी वहां पर बड़ी तैयारी की गई है। दारा टनल का निरीक्षण भी केंद्रीय मंत्री करने वाले हैं। तो एक पूरा की पूरा ये शेड्यूल है जो केंद्रीय मंत्री का रहने वाला। आपसे कुछ देर बाद दिल्ली से ये सफर शुरू होगा, जो कि शुरू होने के साथ में दारा टनल पर माना जा रहा है करीब 7 बजे ये पूरा होगा और एक लंबी अवधि है जिस दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर
केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं, हर इलाके में जाने वाले हैं, लोगों से बातचीत करने बिल्कुल वाले हैं। हिमांशु, जिस तरह से खुद जब पहुंचेंगे नितिन गडकरी तो देखेंगे किस तरीके से वहां पर क्या खामियां हैं। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ सवाई माधोपुर से गिरिराज भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरिराज, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं और आज खुद जो शिकायतें आई उसके निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। अभी तस्वीरें दिखाइएगा, वही एक्सप्रेसवे वहीं से गुजरेंगे परिवहन मंत्री? रूप से ये जो इस वक्त जब हम खड़े हुए हैं, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है और ये सवाई माधोपुर से होकर के यहाँ से गुजरता है। और 2 बजे के बाद में जब नितिन गडकरी है वो इसी जगह से यहाँ से गुजरने वाले हैं। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, वो इसी जगह से गुजरने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह एक्सप्रेस 8 लेन हाईवे का निर्माण हुआ है, तब से खराब सड़क की वजह से कई जगहों पर बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है और यही एक कारण है कि सरकार इस मामले को लेकर के विशेष चिंतित है और गंभीर है। और ये गंभीरता का ही परिणाम है कि खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज खुद इस पूरी सड़क का अवलोकन करने वाले हैं, गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने वाले हैं। वो स्थान देखने वाले हैं जहां पर सड़क खराब गुणवत्ता की वजह से पूरी तरीके से खराब हुई है और वाहन चालक गंभीर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। अगर किसी वाहन कोई दूसरी अगर लापरवाही से चालक अगर किसी टकरा जाता है तो वो एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन खराब सड़क की वजह से अगर दुर्घटना घटित होती है तो सीधे तौर पर यह सरकार की जिम्मेदारी है, ये विभाग की जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों से अपनी जिम्मेदारी मानते हुए स्वयं आज जो केंद्रीय मंत्री हैं वे इस सड़क का अवलोकन करने वाले हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, ये सीधे तौर पर जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है और सवाई माधोपुर होते हुए गुजरता है। सवाई माधोपुर से लबान तक ये पहुंचेगा, जहां पर ठीक है। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं दौसा से, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि जो तस्वीरें हैं अभी बारिश भी हो रही है, दिखाएगा और शायद आप उसी एक्सप्रेसवे के ही पास खड़े हैं जहां से नितिन गडकरी गुजरेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो खामियां निकली अब खुद उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। कितने बजे वहां से गुजरेंगे, अपडेट दीजिएगा। आशीष, आपको आवाज पहुंच रही है? तो चलिए आशीष का रुख करेंगे। गिरिराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो एक्सप्रेस पर ही मौजूद है। गिरिराज, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो आई है, जो खामियां, जो गड्ढे जिस तरीके से सड़क पर, वो हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। पिछले दिनों जो शिकायतें आई उसी को लेकर के आज निरीक्षण करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे का वक्त होगा जब उधर से गुजरेंगे नितिन गडकरी? बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद में नितिन गडकरी है वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस 8 लेन हाईवे पर आएंगे। लेकिन ये माना जा सकता है कि जहां जहां पर खराब सड़क होगी वे रुक करके ठहर करके भी उन तमाम जो जगह हैं उनका निरीक्षण करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों से भी इसकी बात करेंगे कि आखिरकार ये खामियां क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या रहे और इन्हें क्यों और किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, लेकिन आज के इस दौरे को बेहद और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जो अपने पूरे देश की धड़कन को ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग ये जोड़ता है दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक के। रोजाना की हजारों की और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इस 8 लेन हाईवे से सफर करते हैं और कई मर्तबा खराब सड़क होने की वजह से कई जो लोग हैं वो अकाल रूप से काल का ग्रास भी बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को उनकी जिंदगी से बिल्कुल गिरिराज, और पिछले दिनों कुछ हादसे भी हुए थे, वो तस्वीरें भी आई थी दिल दहला देने वाली, हमने देखा भी था। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं आशीष, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल मिल पा रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा दौसा में किस तरीके से हादसे हुए थे, झकझोर देने वाली वो तस्वीरें भी सामने आई थी। अब सड़क को जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, टूटी हुई नजर आ रही हैं और शिकायतें भी मिली थी। अब खुद नितिन गडकरी जो है उसका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। कितने बजे उस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे? आप शायद वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 2 बजे दौसा होकर गुजरेंगे। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घटना स्थल है जब 1 जुलाई के दिन जो सड़क हादसा हुआ था, सड़क हादसे में
8 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई थी। ऐसे में उस हादसे के बाद पूरी तरह सरकार और प्रशासन अलर्ट है और इसी को देखते हुए मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर आ रहे हैं, बात करेंगे। और ये तस्वीरें हम दूसरी, यही वो तस्वीर है वो बस, ये हादसा आप देख सकते हो अभी भी जो जलने के निशान पे। ठीक है आशीष, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कोटा से हिमांशु जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन अलवर से भी एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, आप बताइएगा, अभी तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वही एक्सप्रेसवे है नितिन, वहीं से गुजरेंगे नितिन गडकरी, अपडेट दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइए एक बार। जी बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, वो आज दिल्ली से जो है कोटा के लिए दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे से होते हुए निकलेंगे और इस हाईवे की गुणवत्ता को जांचने के लिए वो दिल्ली से जो है आज कोटा के लिए रवाना होंगे। और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे के पास में शीतलकट है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही हाईवे है जहां से नितिन गडकरी जो है यहाँ से सीधा जो है दिल्ली से होते हुए सीधा कोटा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। और वो यहाँ पर जो है इसको लेकर जो है पूरी तरह से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और जो हाईवे के आसपास जो खड़े जो वाहन हैं उनको भी यहाँ से हटवाया जा रहा है। पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस गश्त यहाँ पर लगातार की जा रही है। और आए दिन इस तरह से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनकी रोकथाम को लेकर जो है आज केंद्रीय मंत्री का जो ये जो दौरा है वो काफी अहम बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर है वो लगातार इस हाईवे का जो है निरीक्षण करेंगे और जहां हाईवे में बीच में जहां तकनीकी खामियां हैं उनको भी जो है उसको भी जो है किस तरह दूर किया जाए। और उनके साथ में जो है परिवहन विभाग के सही साथ उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और साथ ही यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और पहले से ही प्रशासन ये मौके पर पहुंच गया था। और दिल्ली मुंबई पे जो आसपास हाईवे के आसपास जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों को भी यहाँ से हटवाया जा रहा है, क्योंकि आज बारिश का जो है दौर जारी है, तेज बारिश भी जारी है। इससे हम दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पे एक्सप्रेसवे में खड़े हुए हैं और आज हाईवे के चलते जो है यहाँ पर वाहनों की जो रफ्तार है वो भी कम धीमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार इस तरह के हादसे जो है आए दिन सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जो है कार में आग लग गई थी, करीब 3 से 4 लोग इसमें जल गए थे, जिंदा जल गए थे। और लगातार इस तरह की आए 2 से तीसरे दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इस हाईवे पर जो है हादसे होते हैं और सबसे बड़ा जो हादसे का कारण है वो हादसे का कारण ये बताया जा रहा है कि अधिकतर जो हादसे हुए हैं उसमें जो ड्राइवर है उनको नींद की झपकी आ जाती है, जिसके चलते जो है गाड़ी जो है उनकी जो यहाँ पर हाईवे के बगल में जो बीम है उसमें जो टकरा जाती है। इस तरह के जो हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब तक जो है जब से हाईवे बना है तब से लेकर अब तक जो है काफी जो है सड़क हादसे की जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसमें काफी लोगों की मौत और जान भी जा चुकी है। बिल्कुल।